हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। यहाँ हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की 2024 के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। अभी तक हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्थानीय मान, संख्याओं का निर्माण, विभाजकता के नियम, इन सभी को सीख लिया है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वहीं पर हमने जो है आपको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। आज हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस किन चीज़ों की करेंगे? पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की, यानी कि जो अभी तक नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हैं, हम सिर्फ उनको आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ में, यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 3, 0, 6, 7, 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। यानी कि आपको इन अंकों से, ये जो अंक दिए गए हैं, इनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है, और उनका अंतर। हाँ, ये दे रखा है इन्होंने कि कोई अंक दोबारा नहीं रिपीट करना, यानी बड़ी से बड़ी बनाने के लिए आप 9 9 9 नहीं लिख देंगे, आपको कुछ भी रिपीट नहीं करना, सारे अंकों का प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी बनती है। 9, 7, 6, 3, 0 कैसे बनाते हैं मैंने वीडियोस में बताया हुआ है आपको। छोटी संख्या बनाते हैं 3, 0, 6, 7, 9। इनका क्या निकालना है आपको? अंतर। तो अंतर निकालेंगे, घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 1, 5, 9, 6, 6, 66,951 आपका राइट आंसर होगा। तो 66,951 कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। संख्या ये दे रखी है, तो 5 के स्थानीय मान, इस 5 का जो स्थानीय मान जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 के बाद जितने अंक हैं उतने 0, 50। और इस अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे भी 5 को ऐसे ही रखना है। दाहिनी ओर देखना है कितने अंक हैं, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, तो 5 0 यहाँ पर लगा देंगे हम। और क्या करना है? इनका योग निकालना है, तो प्लस कर दीजिए। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 5,50,000 इसका राइट आंसर होगा। तो 5,50,000 आपका कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सभी क्लियर कर दिए हैं। इसका जो देखिए, शून्य ना तो विषम संख्या है, ना ही एक सम संख्या है। देखिए सम है, ना विषम है, और ना ही भाज्य अभाज्य है। क्या बचता है? देखिए शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है। ये जो है शून्य के लिए बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला प्रश्न है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, यानी ऐसी छोटी छोटी संख्या बनानी है जिसमें सारे अंक जो है भिन्न होने चाहिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है जिसमें सारे अंक भिन्न होने चाहिए, और उनका क्या निकालना है? अंतर। तो बड़ी संख्या बनाइए, क्या बन जाएगा? 9, 8, 7, 6, 5। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये बन गई। देखिए सारे अंक भिन्न हैं। अब सारे अंक भिन्न प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 0 तो यहाँ लिख नहीं सकते, पहले क्या लिखेंगे? 1, फिर 0 आएगा, फिर 2, 3, 4, ये बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 8 और 8, यानी कि 88,531। तो 88,531 का सही आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है? दूसरे नंबर पर दे रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए 2018 के क्वेश्चन से ये, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो
तो इनमें से बस कुछ नहीं देखना है आपको, सबसे छोटी संख्या देख लेनी है चारों में से कि सबसे छोटी कौन सी है, और जो दहाई का अंक है वहाँ पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ये 1290 है, ये 2091 है, 2190 है और ये 1092। तो सबसे छोटी संख्या 1092, और देखिए दहाई का अंक क्या 9 दे रखा है। अगर नहीं भी आता है तो आपको दहाई के अंक में 9 लिख लेना है। अब एक संख्या यहाँ पर आएगी और 2 अंक यहाँ पर आएंगे, ये आपके 4 अंक बनाने हैं। तो आपको क्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या, तो छोटी वाली कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। इसके बाद क्या आएगा, 0, और इसके बाद फिर 9, तो आपका फिक्स हो गया। फिर कौन सा अंक आना चाहिए छोटी संख्या के लिए, 2, तो 1092 आपका यहाँ से भी आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंकों 5, 1, 6, 3 अंक दे रखे हैं, 5, 1 और 6 में किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, कितनी बार प्रयोग में लाइए 2 अंकों को, और 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बनानी है। कैसे कैसे बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या दे रखा, 2 अंकों को कितनी भी बार प्रयोग करके, यानी कि अगर आपको 6 को रिपीट करना है, 5 को रिपीट करना है और 1 को रिपीट करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि या तो 5 को 2 बार कर दीजिए, 6 को 2 बार कर दीजिए, 1 को 1 ही बार प्रयोग करिए, या फिर 5 को 1 बार करिए, 1 को 2 बार, 6 को 2 बार, या फिर 6 को 1 बार करिए, 1 को 2 बार, या 5 को 2 बार। इस तरह से प्रयोग करना है और आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इसके लिए भी जो ट्रिक है वो यही है कि आप इनमें से देखिए सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी बन रही है। ठीक है, तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देख लीजिए कौन सी बन रही है। यहाँ पे ये दे रखा है 11,565, ये दे रखा है 11,556, ये 51,156 और 11,655। तो ये तो हो ही नहीं सकती, सबसे बड़ी संख्या हो गई। 11,655 है और 11,565 है और ये 11,556 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, यही दिख रही है। यहाँ देखिए 2 बार 1 को रिपीट किया, 2 बार 5 को किया, 1 बार 1 को किया। ठीक है, तो यही जो है आपका राइट आंसर होगा 11,556। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये तो हलवा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था 2016 में। सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है, पुराना तरीका है। देखिए ये 7,413 है, 7,130 है, 7,985 है, 7,545 है। तो सामने देखने में जो है मिल जा रहा है कि 7,130 सबसे छोटा है। अगर आपको क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना है या बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है तो आप पहला अंक कंपेयर कीजिए, सबका 7 है। दूसरा कंपेयर कीजिए, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1। तो ये आपका राइट आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। दे रखा है कि 9,680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8 से परिणाम मिलता है। तो बहुत सारे होशियार विद्यार्थी क्या करते हैं कि इन सबको गुणा करना शुरू कर देते हैं, सबको गुणा करना शुरू कर देते हैं, और गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसमें उलझे रहते हैं। आंसर कुछ नहीं आना है लेकिन उस पर उलझे हुए हैं। तो इसका जो है सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने बताया था आपको कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में गुणा करें हमारा परिणाम 0 होगा। तो इनका गुणा करिए 0 आ जाएगा, इनका फिर 0 से करिए, फिर 0 से करिए, फिर 0 से करिए, तो टोटल आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा, यानी कि आंसर क्या आएगा, 0। ये देखिए इस पर आपको ध्यान देखने की जरूरत है। कभी भी कोई व्यंजक अगर जो है दे रखा है इस तरह से, इसमें मल्टीप्लाई में हमेशा देख लीजिए कहीं पे 0 तो नहीं है। कहीं पे भी अगर 0 दे दिया मल्टीप्लाई में तो हमेशा आंख मूंद करके आंसर लगा दिए 0। अगला क्वेश्चन है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो सबसे छोटी संख्या 6 अंक की बना लीजिए, 1 के बाद आप 5 0 लगा लीजिए। अब देखिए आपको जो है यहाँ पर अंक भिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं दे रखा कि अंक भिन्न करिए। ठीक है, और इस पे क्या करना है आपको, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9 ये बनाते थे हम लोग। तो इनका जो है क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना है। तो घटा दीजिए सिंपली इसका आंसर क्या आएगा वो जो है आपको निकालना है। तो इसका आंसर आएगा 1,0,0,0,9, यानी कि 90,001 इसका राइट आंसर होगा। 90,001 कहाँ दे रखा है, देखिए 90,001, ये आपका सही आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये है कि इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस है,
बिना प्रैक्टिस के, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको देखना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनमें से आपको वो कॉन्सेप्ट्स जो है मिस आउट हो जाएंगे। जैसे अब देखिए पिछले क्वेश्चंस थे, उनमें हमने देखा कि जो है कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनमें अंकों को रिपीट करना है, केवल बड़ी से बड़ी दे दिया या दिए गए अंक दे दिया, ये बोल दिया कि जो है रिपीट नहीं करना है, अलग अलग अंकों से बनानी है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में ही आएंगी, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए। इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद फिर क्वेश्चंस को अपने आप से भी जो है ज़रूर लगाइए। तो अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या दे रखा है, 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य तो नहीं है भाई, क्योंकि ये देखिए दोनों सम संख्या हैं और दो के अलावा कोई भी संख्या ऐसी सम नहीं है जो कि अभाज्य हो, यानी दो ही केवल एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी जो सम संख्याएं हैं वो सब क्या है, भाज्य है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, दोनों सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य में मैंने बताया था कि एक जो है संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए सम अभाज्य के लिए। सम अभाज्य संख्या मैंने बताया था कि उनमें जो है कुछ जो है मासापा जो है उनका जो है एक होना चाहिए, लेकिन ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। दोनों विषम संख्याएं हैं, विषम तो है ही नहीं है, एक में किनारे 4 है, एक में किनारे 6 है, तो ये भी पॉइंट गलत है। दोनों 14 के गुणज, अब चेक कर लेते हैं, 14 चौको 56 और 14 से 84, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, यानी कि अंक देखिए अब रिपीट नहीं करना है और आपको सिर्फ क्या करना है, इनसे बनी हुई सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बता देनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है तो सिंपली इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बना दीजिए। बड़े अंक से छोटे में 8 के बाद 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, तो 87,420 यही जो है आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है, 87,420 ये है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ जैसा क्वेश्चन अभी वो 56-84 वाला पूछा था वैसा ही इस बार भी आ गया है। 11 और 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य नहीं है भाई, देखिए 11 आपकी अभाज्य संख्या है, 21 तो भाज्य है लेकिन 11 अभाज्य संख्या है, पॉइंट गलत है। दोनों सम संख्याएं हैं, देखिए इकाई का अंक 1 है तो ये विषम संख्या है, ये पॉइंट भी गलत है। दोनों 3 के गुणज हैं, तो 3 के गुणज 21 तो है, 3 7 21, लेकिन 11 नहीं है, 11 3 की टेबल में नहीं आता। तो अब क्या बता, दोनों सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था, उनका मासा 1 होना चाहिए। तो 11 और 21 का जो महत्तम समापवर्तक जब हम निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। विभिन्न अंकों से बनी संख्या बनानी है, यानी कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि 7 अंकों की जो है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो हम 6 बार 9 लिख दें। क्या करना है, विभिन्न अंक, ये साफ साफ दे रखा है विभिन्न अंकों से बनी, तो 6 अंकों की विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या निकालिए, कितनी आ जाएगी, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये बड़ी से बड़ी संख्या आ गई कितनी, 6 अंकों की। और अब छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, कितने अंकों की, 7 अंकों की। तो 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गई आपकी। देखिए अंक हमने रिपीट नहीं किए। अब इनका क्या निकालना है आपको, अंतर। तो अंतर निकाल लीजिए, कितना आएगा, अंतर जो है जो इसका आएगा वो आएगा यहाँ पर 2, 0, 8, 5, 3 और यहाँ पर 0 रहेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 35,802, 35,802 ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट लगा देते हैं, ये बार बार जो है इसी तरह से आपको जो है
कंफ्यूज करेंगे या इस तरह से जो है ट्रिक लगाएंगे, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं कि आपको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो बनानी है इन अंकों से, 3, 5, 7, 9, 0, लेकिन आपको बनानी कैसी संख्या है? विषम संख्या बनानी है। तो आपका जो यहाँ पर जो है देखिए 5 अंकों को बनानी, तो 5 आप जगह बना लिए। अब 5 अंकों में अंतिम अंक कैसा होना चाहिए? विषम। और बनानी कैसी संख्या है? बड़ी से बड़ी। तो बड़े अंक से चलिए कौन सा आएगा? पहले 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर आपको लानी है विषम। तो विषम लाने के लिए अगला विषम अंक कौन सा? 3 है। लेकिन 0 अगर किनारे आ गया तो वो विषम नहीं रह जाएगी, वो सम संख्या बन जाएगी। तो 97,503 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है। ठीक है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। यानी इन अंकों से एक बार प्रयोग करिए, बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, फिर छोटी से छोटी संख्या बनाइए और दोनों का अंतर बता दीजिए। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कौन कौन सी है, इनमें से कौन सी बनेगी? आप लोग भी साथ साथ करते रहिए। 9, 8, 6, 3, 0, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई। और छोटी संख्या बनानी है तो 3, 0, 6, 8, 9। अब इनका अंतर आपको निकालना है। अंतर निकाल लीजिए, इनको घटा दीजिए। कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पे 6। तो 67,941 यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दे रखा है, 67,941। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। तो ये सम संख्या निकालनी है, इसमें बड़ी से बड़ी निकालनी है। तो सबसे लास्ट में 0 होगा तो सम संख्या बन ही जाएगी। इसके बाद जो है जो अंक है उनको एज इट इज़ लिख दीजिए बड़े से छोटे क्रम में, 5, 7, 8, 7, 5, 3। तो 87,530 इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो तो क्या होगा? जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको देखिए क्या करना है, इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बना देनी है, किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 9, 7, 3, 1, 0 यानी 97,310 ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसमें हमेशा अंतर जो है क्या होगा? 1 होगा इसका। देखिए निकाल के भी देख सकते हैं। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, यानी 1 के बाद जो है आप जो है 7 0 लगा दीजिए और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना दीजिए। तो क्या करना है, 7 बार आपको 9 लिख देना है और क्या करना है, इनका अंतर निकाल लेना है। तो अंतर सिर्फ इसका 1 आ जाएगा। कभी भी देखिए 2 कॉन्सिक्यूटिव 7 अंक या 8 अंक दे रखा है। अब 1 की छोटी संख्या हो, 1 की बड़ी संख्या हो। 8 की देखिए सबसे छोटी है और 7 की सबसे बड़ी है, तो दोनों के बीच में अंतर हमेशा 1 का होता है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये तो बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है एकदम। तो इसमें जो है जब आप देखेंगे तो इजीली आप पहचान जाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7,221, 7,212, 7,211, 7,122 ये सब छोटी संख्या है। सबसे बड़ी कौन सी है? 7,221। आज के लिए आपका आखिरी सवाल है ये। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस है, और भी इससे भी पहले के जो क्वेश्चंस हैं, अभी तो हमने जो है जो डिस्कशन किया है वो 2012 तक के क्वेश्चंस का जो है किया हुआ है आपके सामने। इसके बाद 2012 से भी पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जो है अभी हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में।
तो इसमें भी देखिए ये क्वेश्चन सेम जो अभी हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें भी देखिए इस व्यंजक में भी क्या है आपका, ये सब में मल्टीप्लाई करना है 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10। अब देखिए क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन में जीरो। जैसे ही जीरो आएगा आप आंख मूंद के आंसर क्या लगा देंगे, जीरो। ये मैं आपको पहले भी जो है अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है लास्ट, ठीक है। तो ये तो रही आज की बात जो है। अब अगर आपका जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें 2012 से भी पहले के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके अगले वीडियो में भी जो है आपको ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर जो है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में भी जो है लिखिए ताकि मैं अपने वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं, या जो भी कमी रह रही है वो भी मैं जान सकूं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।